गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू, सभी को राधे राधे। हमारी एक्सरसाइज 10.5 चल रही है और 10.5 में हम लोगों ने 7 क्वेश्चंस तक कंप्लीट कर लिए। आज बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके सामने करने जा रहा हूँ। खूब पेपर के अंदर आता है और भेष बदल बदल कर आता है, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन भी लिखूंगा नया और इसको भी डिस्कस करेंगे। बड़ा छोटा सा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सुनिए क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन है, इफ नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ ट्रेपीजियम आर इक्वल। अगर ट्रेपीजियम की जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं वो अगर आपस में कैसी हैं केशव बाबू, इक्वल है, तो कह रहा है प्रूव करिए फिगर साइक्लिक होगी। कहीं इसने कहीं सर्किल के बारे में बात करी, तब भी फिगर को क्या कह रहा है, साइक्लिक कह रहा है, प्रूफ करो। तो पहले तो एक ट्रेपीजियम बना ले जरा, स्मार्ट सा बनाइए, एक स्मार्ट सा ट्रेपीजियम। नाम लिखिए इसका ABCD, और जो पेयर पैरेलल है उसके ऊपर इस तरह से एरो का साइन लगा लीजिए। AB लाइन CD के पैरेलल है। आगे बैठ जाओ उर्वी शताक्षी के पास चेयर को छोड़ के। भाई बाहर का गेट बंद है, ये लकड़ी का गेट भी बंद कर दो, हवा नहीं बंद हो जाएगी, बंद कर दो। क्वेश्चन है कि एक ट्रेपीजियम की नॉन पैरेलल साइड आपस में कैसी है, इक्वल। ये देखो, ये रही नॉन पैरेलल साइड जिसपे मैंने इक्वल का निशान लगा दिया। जो पैरेलल है अच्छे से पुश कर, बंद कर, लॉक लगा के, बस। और कहां अंधेरे में बैठा है, यहाँ अंदर आ, यहाँ या यहाँ आगे, इधर आजा, देख इधर, यहाँ आके बैठे, इधर आगे। और आजा, तुम भी आना चाहो तो ठीक है, वेरी गुड। चश्मा पहन रखा ना इसलिए मैं कह रहा था। इधर आना चाहो इधर आ जाओ, बैठो। हाँ भाई ऑनलाइन वालों, फिगर समझ में आ गई। यस सर। ABCD एक ट्रेपीजियम है, लाइट आ गई। ABCD एक ट्रेपीजियम है, ये दोनों लाइनें पैरेलल है और ये दोनों लाइनें हमारी कैसी है, नॉन पैरेलल। नॉन पैरेलल है तो, और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि नॉन पैरेलल साइड्स आपस में इक्वल है। प्लॉट प्लॉट से सब बंद हो गए, सारा वो यहीं पे शिफ्ट हो रहा है। हेडफोन देना मम्मी। हाँ भाई ईशमान जी, अपना माइक बंद कीजिए ईशमान जी। अच्छा क्वेश्चन को आगे पढ़ो। क्या कहा, इस फिगर को क्या प्रूफ करना है, साइक्लिक प्रूफ करना है। साइक्लिक। तो सबसे पहले हेडिंग लिखिए गिवन। क्वेश्चन नंबर है ये 8। हेडिंग लिखिए गिवन। गिवन में लिखिए इन ट्रेपीजियम ABCD, AB पैरेलल CD एंड AD इक्वल BC। इस ट्रेपीजियम में एक पेयर पैरेलल है और एक पेयर आपस में इक्वल है। टू प्रूव ट्रेपीजियम ABCD इज, बताओ क्या, साइक्लिक। आपको प्रूफ करना है कि इसका नाम साइक्लिक होगा। हेडिंग लिखेंगे कंस्ट्रक्शन। देखिए कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे A से, नाम लिखेंगे इसका AM। ठीक है ईशमान जी, याद रहेगा कि कंस्ट्रक्शन में परपेंडिकुलर ड्रॉ करने A। ये देखिए, तो क्या लिखेंगे, थ्रू। हाँ, हेडफोन लगा लिया ठीक से मम्मी से लेके। यस सर। हाँ वेरी गुड। थ्रू A एंड B ड्रॉ AM एंड BN perpendiculars on DC, perpendiculars on DC। A से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया AM, B से ड्रॉ किया राजा BN, और दोनों के दोनों परपेंडिकुलर बताओ किसके ऊपर है, DC पर। डीसी पर। डीसी पर।
चलिए हेडिंग लिखिए प्रूफ। अब इसका सॉल्यूशन कराने से पहले एग्जाम में ये क्वेश्चन भेष बदलकर किस लैंग्वेज में आया लिख लो, क्वेश्चन के ऊपर ही कहीं पर भी अपनी कॉपी पे ही लिख लो। लिखो लिखो प्रूव दैट, क्वेश्चन बोल रहा हूं दोबारा, जो एग्जाम में आया, आपकी बुक में कुछ और लिखा है और पेपर में भेष बदल कर आया। लिखो प्रूव दैट एन आइसोस्केलिस ट्रेपीजियम इज साइक्लिक। Prove that an isosceles trapezium is cyclic. Prove that an isosceles trapezium is cyclic. जब ये क्वेश्चन बच्चों ने पढ़ा तो कुछ बच्चों को तो पहली बार पता चला कि ट्राइंगल के अलावा ट्रेपीजियम भी आइसोस्केलिस हुआ करता है। ट्राइंगल की दो साइड्स इक्वल होती हैं, इसलिए वो क्या है, आइसोस्केलिस है। यहाँ ट्रेपीजियम की नॉन पैरेलल साइड्स कैसी हैं, इक्वल है, इसलिए ये क्या है, आइसोस। तो आइसोस्केलिस ट्राइंगल क्या किसी भी फिगर में लग सकता है। तो आइसोस्केलिस एक प्रॉपर्टी है, तो आइसोस्केलिस से आगे ट्राइंगल लगा दोगे तो ट्राइंगल की दो साइड इक्वल है, आइसोस्केलिस के आगे ट्रेपीजियम लगा दोगे तो ट्रेपीजियम की दो साइड्स इक्वल है। समझ गए? तो एग्जामिनर ने इसको क्या नाम दिया, नया नाम, आइसोस्केलिस ट्रेपीजियम। क्या आपको चारों तरफ कोई सर्किल नजर आ रहा है ही नहीं, लेकिन फिगर को तब भी क्या प्रूफ करना है, साइक्लिक प्रूफ करना है। क्या ये दो ट्राइंगल नजर आ रहे हैं, देखना जरा, इन दोनों ट्राइंगल में ये दोनों तो 90-90 है, कोई दिक्कत, 90-90 है कि नहीं, बताओ। एडी किसके इक्वल है, बीसी के, नॉन पैरेलल साइड क्वेश्चन में गिवन है। कितनी बातें हो गई, दो। और ये देखो एएम और बीएन, पैरेलल लाइनों के बीच की डिस्टेंस हमेशा आपस में कैसी होती है, इक्वल। जिस कॉपी पे आप काम कर रहे हो ना, जिस उसके बीच में लाइनें लिखी हुई हैं, बहुत सारी लाइनें लगी हुई हैं, कॉपियों में लाइनें बनी होती हैं, आप स्केल से लाइनों के बीच की डिस्टेंस कहीं भी नाप के देख लो पूरे पेज पर, आपको पूरी लाइन की डिस्टेंस हमेशा क्या मिलेगी, सेम मिलेगी। ये जो लाइनें बनी रहती हैं आपकी कॉपी पे, इस तरह से आप यहां नाप लो, यहां नाप लो, कहीं भी नाप लो, आपको ये डिस्टेंस हमेशा सेम मिलेगी। तो दो पैरेलल लाइनों के बीच की डिस्टेंस हमेशा आपस में क्या होती है, इक्वल। आइए कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करते हैं। तीन बातें हम कलेक्ट कर चुके, लिखो। इन ट्राइंगल AMD और दूसरे ट्राइंगल का नाम BNC, इन ट्राइंगल AMD देख लिया करो फिगर में कहां है, AMD और दूसरे ट्राइंगल का नाम BNC। लिखो AMD का AD और BNC का BC, ब्रैकेट में लिखो गिवन। AMD का एंगल 1 उसका एंगल 2, ब्रैकेट में लिखो 90 डिग्री ईच। फिर लिखो AD सॉरी AM इक्वल BN, देखो कहां है फिगर AM और BN। लिखो डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स आर ऑलवेज इक्वल। कोई बच्चा नाम बताएगा पैरेलल लाइनों के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? अरे नहीं भाई, मैं क्या पूछ रहा, मैं पूछ रहा हूं कि पैरेलल लाइनों के बीच के डिस्टेंस को क्या नाम बोलते हैं, कोई बच्चा बताएगा? हाँ देखो, ओम भैया ने बिल्कुल ठीक बताया, प्रभात जी, कि दो पैरेलल लाइनों के बीच की डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, ऑल्टीट्यूड बोलते हैं। तो द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड्स आर ऑलवेज इक्वल। मैं इसके बीच में और 20-25 लाइनें खींच दूंगा ना, सबकी सब आपस में इक्वल होंगी, क्योंकि वो पैरेलल लाइनों के बीच की डिस्टेंस। समझ गए? तो एक राइट एंगल आया, एक हाइपोटेनियस आई और एक सिंपल साइड आई। लिखिए, सो बाई RHS कॉन्ग्रुएंसी जो ट्राइंगल आप लेकर चले थे AMD, वो कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल BNC के, ट्राइंगल AMD ट्राइंगल BNC के कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब देखिए मुझे क्या पड़ी थी इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करने की, जिससे मैं ये प्रूफ कर देता कि किसी तरह से एंगल D किसके इक्वल हो गया, C के। लिखो, सो एंगल D इक्वल एंगल C, ब्रैकेट में लिखिए बाई CPCT। इन सब क्वेश्चंस की जूम रिकॉर्डिंग की क्लास आपके पास डेली की आ रही है, आज मैं यूट्यूब की क्लास भी भेजूंगा, ठीक है? हाँ भाई, बताओ ये बात समझ में आई कि नहीं आई?
दोनों ट्राइंगल में कॉन्गेंसी हो गई और डी किसके इक्वल हो गया, सी के। ठीक है, अब देखते हैं कितने बच्चे इस बात को बताएंगे। भाई देखना जरा सामने, ये मैंने आपके सामने दोबारा ट्रेपीजियम बना दिया, दोबारा ट्रेपीजियम बना दिया। इसका नाम ए है, इसका बी है, इसका सी है, इसका डी है। कौन बताएगा ए और डी में रिलेशन? कोइंटीरियर। और कोइंटीरियर का सम क्या होता है? 180। लिखो, लिखो सिंस ए बी लाइन पैरेलल टू डी सी, सो एंगल ए प्लस एंगल डी इक्वल 180। ब्रैकेट में लिखो को इंटीरियर एंगल्स, एंगल डी इक्वल एंगल सी। लिखो लिखो, ए और डी का सम 180, ब्रैकेट में को इंटीरियर। और बताइए अभी अभी लो बाबू आपने डी को किसके इक्वल प्रूफ किया? सी के। तो जहां डी लिखा है उसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं? लिखो अगले स्टेप में अमनीत कौर, और एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल 180, ब्रैकेट में लिख दो डी की जगह आपने सी लिखा, प्रूव्ड अबव। डी की जगह आपने सी पुट किया, प्रूव्ड अबव। आपने कहा को इंटीरियर से ए और डी का सम 180 है, लेकिन डी को आप जैन साहब सी के इक्वल प्रूफ कर चुके। तो बताइए ए और सी का सम क्या हो गया? 180। अब मैंने आपसे क्या बात कही थी, चाहे सर्किल हो या ना हो, जिस क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का सम, ए और सी देख लो, ए और सी अपोजिट एंगल है कि नहीं इस ट्रेपीजियम के? तो जिस क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होगा, उस फिगर का नाम साइक्लिक होगा। लिखो स्टेटमेंट, लिखो सिंस। ठीक है केशव बाबू, ये देखो ए और सी आमने सामने के दो एंगल है, तो स्टेटमेंट लिखिए सिंस द सम ऑफ, पूरा क्वेश्चन एक तरफ और ये जो स्टेटमेंट आप लिख रहे हैं ये एक तरफ। सिंस द सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ ट्रेपीजियम ABCD is 180 degree, since the sum of opposite angles of trapezium ABCD is 180 degree। लिखिए सो ट्रेपीजियम ABCD is, बताओ क्या, साइक्लिक। आप ऐसे भी लिख सकते थे देयरफॉर आइसोस्केलिस ट्रेपीजियम इज साइक्लिक। क्वेश्चन की लैंग्वेज पे डिपेंड करता है क्वेश्चन गिवन में क्या है। देख लो, बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, दिखने में तो ये इसलिए बड़ा हुआ, हमने गिवन लिखा, टू प्रूव लिखा, कंस्ट्रक्शन लिखी, तब जाके प्रूफ स्टार्ट किया। अगर हम खाली प्रूफ से क्वेश्चन को देखें तो बताओ परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद इन दोनों ट्राइंगल में कितनी आसान है कॉन्गेंसी, है कि नहीं? तो CPCD से डी किसके इक्वल हो गया? सी के। और कितना आसान काम को इंटीरियर का, सब जानते हैं, 6 चैप्टर से पढ़ते हुए आ रहे, ए और डी को इंटीरियर है, सब 180 होगा, पैरेलल लाइनें पढ़ते हुए आ रहे हैं आप चैप्टर नंबर 8 में भी। तो बताओ ए और डी का सम 180 होगा, लेकिन डी को मैं किसके इक्वल प्रूफ कर चुका ज्ञानी जी? सी के। तो डी की जगह उठाकर क्या लिख दिया? सी लिख दिया। अब देख ए और सी आमने सामने के दो एंगल हैं ट्रेपीजियम में, बताओ दोनों का सम क्या होगा? 180। तो फिगर क्या हो गई? साइक्लिक हो। बताइए किसी बच्चे को ऑनलाइन कुछ पूछना हो, कोई बात समझ में ना आ रही हो? सर आ गई। प्रभात जी को तो आ गई, बाकी जो 49 बच्चे हैं उन्हें आई कि नहीं आई? सर आ गई सर। चलिए वेरी गुड, ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर भी एक बार देख लेना। देखिए अब तो ये इतनी बढ़िया फैसिलिटी है कि जो टीचर ने पढ़ाया घर पर उसकी जूम क्लास की रिकॉर्डिंग पहुंच गई, 1000 बार देख लो, कोई बात समझ में ना आए बार बार देख लो, बार बार देख लो। अब तो बहुत बढ़िया रास्ता है, टीचर के ऊपर क्या एहसान रखना, चलाओ दोबारा क्लिक और क्लास शुरू। अब दोबारा फिर देख लो, खाली कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन देखना हो फॉरवर्ड करो, उसे देख लो। देखो कितनी बढ़िया फैसिलिटी है। चलिए आगे चलते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो मैंने आपको करा दिया, और जो भेष बदल के इसकी लैंग्वेज आने वाली थी वो भी मैंने लिखवा दी कि आइसोस्केलिस ट्रेपीजियम क्या होता है? साइक्लिक। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या नंबर है क्वेश्चन का? 9। हाँ मैं पढ़ूंगा, मैं फिगर ड्रॉ करूंगा, फिर आप बनाना। जो आपको ये मुश्किल सी फिगर दिखाई दे रही है, ये क्वेश्चन बहुत आसान है और फिगर भी आसान है, ठीक है?
तो पहले मैं बना लूं, आप मुझे क्वेश्चन को बनाते हुए देखिए, फिर आप इसकी फिगर ड्रॉ करिएगा। हाँ भाई, लैंग्वेज पढ़ के क्वेश्चन बनाते हैं। क्या लिखा है? 2 सर्किल्स इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट बी एंड सी। आ जाओ भाई सामने। देखो केशव भैया, एक सर्किल ये रहा और एक सर्किल ये रहा। क्या खास बात है इन दोनों सर्किल की? ये दोनों सर्किल एक दूसरे को कहां काटते हैं? बी और सी पर। आगे चलते हैं, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ। इतनी बात तो समझ में आ गई। अब देखो क्या लिखा, थ्रू बी, बी पॉइंट से 2 लाइनें जाती हैं पास होकर। एक का नाम एबीडी, दूसरे का नाम पीबी क्यू। देखना भाई, ये देखो एक लाइन गई, बताओ गई कि नहीं बी से? क्या नाम लिखूं? एबीडी। ये देख बेटा, ये देखो दूसरी लाइन, बताओ क्या नाम लिखूं? पीबी क्यू। एक ही पॉइंट से 2 लाइनें पास होकर गई, जो सर्किल को ए बी डी और पी बी क्यू इस तरह से काटती हैं। देखो लिखा हुआ, कट द सर्किल एट ए डी पी एंड क्यू। लेकिन पास कहां से होकर गई? बी से। आगे पढ़ो। हाँ भाई, कह रहा है प्रूव दैट एसीपी क्यूसीडी के इक्वल होगा। आइए ढूंढते हैं ये एंगल एसीपी है कहां। एसीपी, ए सी पी, ये रहा भाई एंगल एसीपी। मिला किसी को? दूसरा का नाम क्या है? नहीं पता? क्यूसीडी, ये रहा क्यूसीडी। इन दोनों एंगल को क्या करना है? इक्वल दिखाना है। बाटला साहब अपोजिट नहीं है ये, कहीं तुम अपोजिट सोच रहे हो? हाँ हाँ, बस बता रहा था। चलिए आ जाओ सामने भाई, पहले सब लोग सामने आ जाओ। उधर से ट्यूबलाइट खोल दो, लाइट चली गई ना। खोल दे बेटा, ऊपर का बटन, ऊपर का, बस। भाई देख लेते हैं एक बार। शर्मा जी शाम हो जाएगी। देखो इस एंगल का नाम बताओ। हाँ भाई, एसीपी। अरे भाई एसीपी। इधर देख ले, एंगल का नाम है एसीपी। कौन बच्चा बताएगा इसका आर्क क्या होगा? एपी। एपी। भाई बीच में से सी हटा दिया। क्या इस आर्क एपी से कोई और एंगल भी बन रहा है? इस आर्क एपी से कोई और एंगल भी बन रहा है? ये बन रहा है। एबीपी। देखो बन रहा है कि नहीं बन रहा, बताओ। एबीपी। इसका बी हटा के देखो, आर का नाम बताओ क्या बन गया? यानी कि एंगल 1 और एंगल 2 आपस में क्या हो गए? एक ही आर्क ने सर्किल के रिमेनिंग पार्ट पे कितने एंगल बना दिए? 2। बताओ 1 किसके इक्वल हो गया? इधर आ जाओ, बताओ 3 किसके इक्वल हो गया? ये देखो, डी क्यू ने 3 भी बनाया। और कौन बच्चा बताएगा 1 2 और 4 में क्या रिलेशन है? भाई दोनों स्ट्रेट लाइन है, दोनों स्ट्रेट लाइन है। देखो तो 2 और 4 हो गए इक्वल। बताओ 2 किसके इक्वल है? 4 किसके इक्वल है? 1 के। तो बताओ 1 किसके ठीक इक्वल है। हो गया? क्वेश्चन खत्म हो गया। ठीक है। ऐसे ही मकड़ी का जाल इतना बड़ा सा दिखाई दे रहा था और है कुछ भी नहीं। लिखो, क्वेश्चन नंबर है ये 9। लिखिए बेटा, एंगल 1 इक्वल एंगल 2, ऐसे लिखो जैसे मैं लिखवा रहा हूं। एंगल 1 इक्वल एंगल 2, डायरेक्ट लिख दिया।
लिखो ब्रैकेट में स्टेटमेंट, एंगल्स ऑन सेम सेगमेंट सबटेंडेड बाय सेम आर्क एपी, और इक्वेशन का नंबर डाल दो 1। लिखो आल्सो एंगल 3 इक्वल एंगल 4। देख लो डायग्राम में, फिर मत कहना। ये देखो डी क्यू से बना 3 और डी क्यू से बना 4। एक ही आर्क से सर्किल के रिमेनिंग पार्ट में केशव भैया 2 एंगल बन रहे हैं। देख लो सर्किल के ऊपर बन रहे हैं 2, एक ही आर्क से, दोनों एक ही सेगमेंट पे बन रहे हैं। डी क्यू देखो बड़ा सेगमेंट, एक ही सेगमेंट पे बन रहे हैं। लिखो स्टेटमेंट, एंगल्स ऑन सेम सेगमेंट सबटेंडेड बाय सेम आर्क डी क्यू। एंगल्स ऑन सेम सेगमेंट सबटेंडेड बाय सेम आर्क डी क्यू। इक्वेशन का नंबर क्या डाल दो 2। कोई दिक्कत? लिखो सिंस ए बी डी एंड पी बी क्यू आर द स्ट्रेट लाइन्स पासिंग थ्रू बी। आपकी बुक में लिखी हुई है लाइन, ए बी डी और पी बी क्यू दो ऐसी स्ट्रेट लाइन है जो कहां से पास होकर जाती है? बी से। लिखो सो एंगल 2 इक्वल एंगल 4 ब्रैकेट में वर्टिकली अपोजिट एंगल। इक्वेशन का नंबर बोलो क्या हो गया? 3। बोलिए हाँ या हाँ? हाँ। लिखिए फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3। देखिए तीनों इक्वेशन की हेल्प से क्या रिजल्ट मिला? 1 था 2 के इक्वल, 2 था 4 के इक्वल, 4 था 3 के इक्वल। तो बताओ 1 किसके इक्वल आ गया? 3 के। वन का असली नाम बताओ। लिखो एंगल एसीपी। 3 का असली नाम बताओ। क्यूसीडी। क्यूसीडी दिया हुआ बुक में या डीसी क्यू दिया हुआ? वैसे तो एक ही बात है, लेकिन बुक वाला ही लिख लो। क्वेश्चन बताओ, आ गया या आ गया? सर आ गया। जी सर। संकल्प भैया भी कह रहे हैं क्वेश्चन बढ़िया तरह आ गया। समर्पित जी हैं क्लास में? नहीं सर है। वेरी गुड। कोई दिक्कत किसी बच्चे को? चलिए आगे चलते हैं। ये कौन सा क्वेश्चन नंबर था? 9। आइए 10th क्वेश्चन पढ़ते हैं। मिटाया जा रहा है, ध्यान से समझ लीजिएगा। चलिए बहुत धीरे धीरे 10th क्वेश्चन पढ़ते हैं। आप मुझे एक जैसे 2 क्वेश्चन करने हैं, 10th जैसा एक और क्वेश्चन भी है, तो पहले मैं 10th कर रहा हूं। सुनो, इफ सर्किल्स आर ड्रॉन, भाई ध्यान से समझना, सर्किल्स आर ड्रॉन टेकिंग 2 साइड्स ऑफ ट्रायंगल एज डायमीटर। कुछ समझ में आया? किसी ट्रायंगल की 2 साइडों को डायमीटर मानकर कितने सर्किल बनाने? 2। आगे पढ़ो। प्रूव दैट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज सर्किल्स लाई ऑन द थर्ड साइड। आपको प्रूव करना है कि जहां ये सर्किल काटेंगे ना, वो पॉइंट तीसरी साइड के ऊपर आना चाहिए। आ जाओ सामने। ये देखो, ये देखो, इधर देखो। सबसे पहले तो मैंने आपके सामने एक सिंपल सा ट्रायंगल बना दिया जिसका नाम लिख दिया एबीसी। कोई दिक्कत? आ जाओ सामने, देखो पहले पूरा डायग्राम देखो। इन बच्चों की तरह मुंह नीचे करके मत बैठा करो। देखो सामने। अब 2 साइडों को डायमीटर मानकर मुझे 2 सर्किल बनाने। ये देखिए, सबसे पहले मैंने ए बी को डायमीटर माना और ये देखिए एक सर्किल बनाया।
ये देखिए ए बी को डायमीटर मानकर क्या बना दिया, सर्किल। अब ए सी को डायमीटर मानकर, ये देखो ए सी को डायमीटर माना और क्या बनाया, एक सर्किल बनाया। अब मेरी बात ध्यान से समझना, आपको प्रूफ करना है जो दिखाई दे रहा है ना उसे क्या करना है, क्या दिखाई दे रहा है कि ये जो तीसरा पॉइंट है जहां सर्किल एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, काट रहे हैं, ये इस बीसी के ऊपर ही आना चाहिए। अब सुनो जरा ध्यान से, ये देखो फिर से देखो, ये देखो, देख रहे हो, नहीं देख रहे, क्या यहां ये बीसी के ऊपर आ रहा है, नहीं आ रहा ना, फिर देखो क्या यहां बीसी के ऊपर आ रहा है, लेकिन यहां आ रहा है। कह रहे प्रूफ करके दिखाओ कि ये जो दो सर्किल एक दूसरे को काटेंगे, ये इंटरसेक्शन पॉइंट ना लाइन के ऊपर आना चाहिए ना लाइन के नीचे आना चाहिए, एग्जैक्ट कहां आना चाहिए, लाइन पर आना चाहिए। इधर देखो, फिर से देखो सब लोग, हाँ भाई, अब की बार पी पॉइंट यहां था, अब की बार पी पॉइंट यहां था, जरा देख के सही जवाब बताना। ये देखो, क्या बीपीसी एक स्ट्रेट लाइन है, पहले ऐसे गई फिर ऐसे चली गई। नो सर। अब बताओ, नो सर। अब बताओ देख के, ये देखो ईशमान, अब पहले ऐसे गई फिर ऐसे गई, क्या स्ट्रेट लाइन है, नो नो सर। नो सर। क्या ये स्ट्रेट है, कैसे पता, प्रूफ Yes, करनी sir. है। अगर मैंने प्रूफ कर दिया ना, हाँ भाई, अगर मैंने प्रूफ कर दिया कि ये लाइन स्ट्रेट है, क्या ये दोनों स्ट्रेट निकली, अगर मैंने प्रूफ कर दिया कि ये लाइन कैसी है, तो बताओ ये पॉइंट पी इस तीसरी लाइन के ऊपर लाइज करेगा या नहीं करेगा। अब इधर देखो कैसे करेगा, यहां देखो, ये मैंने ए को पी से क्या कर दिया, कौन बताएगा ये कौन है, डायमीटर। तो बताओ सेमी सर्किल में एंगल कितने का बनेगा, 90 और डिग्री। ये भी डायमीटर है, तो यहां भी कितने का बनेगा, बताओ 90 प्लस 90 क्या हो गया। जब किसी पॉइंट पर 180 डिग्री का एंगल बन रहा है तो वो पॉइंट स्ट्रेट लाइन से पास होकर जाएगा कि नहीं जाएगा, प्रूव्ड हो गया कि दोनों सर्किल एक दूसरे को तीसरी साइड के ऊपर ही काटेंगे, ना लाइन से ऊपर जाएंगे ना लाइन के नीचे, एग्जैक्ट लाइन पर ही काटेंगे। ये देखिए छोटी सी बात है, मोटी बना के दिमाग में घुसानी पड़ती है। ये फिगर अगर मैं आपके सामने नहीं बनाऊंगा तो ये आपके समझ में नहीं आएगा। लिखो, पहले डायग्राम बना लो, यही वाला बनाना, और यहां 90 के साइन मत बना देना, यहां 90 के साइन मत बना देना, 90 गिवन नहीं है, ये तो डायमीटर की हेल्प से आपने सेमी सर्किल में एंगल 90 बताया। एक क्वेश्चन में और करने वाला हूं बिल्कुल अभी इसके जैसा ही एकदम, आप हैरान हो जाओगे कि एक ही एक्सरसाइज के अंदर एक ही क्वेश्चन को दो अलग अलग तरीके से कैसे छाप दिया। आयुष्मान भैया है क्लास में, हाँ भैया आयुष्मान जी, यस सर। हाँ आ रहा समझ में, यस सर। वेरी गुड। हाँ भाई, सबसे पहले हेडिंग लिखो गिवन, क्वेश्चन नंबर है ये 10, हेडिंग लिखिए गिवन, लिखिए लिखिए ए बी एंड ए सी आर द diameters of two circles cut at P. AB and AC are the diameters of two circles cut at P. ये दोनों एक दूसरे को P पॉइंट पर कट करते हैं। लिखो टू प्रूव पॉइंट P lies
ऑन बीसी। आपको प्रूफ करना है कि ये पी पॉइंट बीसी के ऊपर लाइज करता है। हेडिंग लिखिए कंस्ट्रक्शन। छोटा सा काम करना है, किसे ज्वाइन करना है? एपी को ज्वाइन करना है, ज्वाइन एपी। हेडिंग लिखिए प्रूफ। लिखो सात्विक भैया, सिंस AB इज द डायमीटर ऑफ सर्किल, सो एंगल 1 इक्वल, बोलो कितने डिग्री? लिखो ब्रैकेट में, एंगल इन सेमी सर्किल। सेमी सर्किल, आधे सर्किल में बनने वाला एंगल। बस ज्ञानी जी शर्त क्या होनी चाहिए? वो जो आधे सर्किल में डायमीटर की एक तरफ एंगल बन रहा है, उसकी दोनों लाइनें डायमीटर के एंड पॉइंट से चलनी चाहिए। ए और बी से लाइनें चल के देखो पी पे जा रही हैं। लिखो आल्सो, बताओ, AC इज द डायमीटर ऑफ अदर सर्किल। तो बताओ कौन सा एंगल 90? 290। वही सेम रीजन आ गया, एंगल इन सेमी सर्किल। हेडिंग लिखो निरम भैया, एड एंगल 1 प्लस एंगल 2, 90 प्लस 90, एंगल 1 प्लस एंगल 2, 90 प्लस 90। डायरेक्ट 180 मत लिख देना भाई, नहीं तो पता आपको रीजन बताना पड़ जाएगा। आप तो लेफ्ट को लेफ्ट में और राइट को राइट में क्या कर रहे हो? प्लस। और इन दोनों का सम करके बताओ क्या आ रहा है? इन दोनों का सम करके 180 आ रहा है। और ये जो 180 आ रहा है, ये जो एंगल 1 और 2 बन रहा है, ये कौन से पॉइंट पे बन रहा है? P पर। लिखो P। देयरफॉर BPC इज ए, बताओ कैसी लाइन? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट। अगर कोई लाइन स्ट्रेट है तो इसका मतलब उसके ऊपर वो पॉइंट आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। लिखो आंसर में ये लाइन लिखो, सो पॉइंट P लाइज ऑन BC। ये लाइन लिखो फिर से शर्मा जी, सो पॉइंट P लाइज ऑन BC। बोलो भाई, बात समझ में आई कि नहीं आई? आ गई सर। बच्चे कह रहे हैं आ गई है। AB और AC डायमीटर थे, तो उनसे बनने वाला एंगल P पॉइंट पर इस साइड भी 90, उस साइड भी 90। ऐड किया, अच्छा देखना यहां 90 नहीं बनने का, ये लो, यहां 90 नहीं बनने का, या बनेगा? ये देखो, ये लाइनें यहां आ गई, सर्किल के ऊपर तो नहीं मिली ना, ये तो बीच में मिल रही है। सर्किल तो यहां से ऐसे जा रहा है, ये देखो, ये तो बीच में मिल रही है, ये देखो। तो यहाँ 90 प्लस 90 180 आने से लाइन स्ट्रेट हो गई। इसका मतलब P पॉइंट ना लाइन के ऊपर अबव है ना बिलो है, बिल्कुल ऑन द लाइन है, क्योंकि सम कितना आया? 180 आया। कहाँ है सेमी सर्किल में? ये ना ना, ये P पॉइंट सर्किल को टच नहीं कर रहा, ये P पॉइंट यहां है ना। हाँ नहीं, ये जो यहां पर है ना, इसको जब तू ज्वाइन करेगा तो इसकी वजह से ये एंगल कितने डिग्री का बना? 90 का। हो ही नहीं सकता। आ रहा ना, ये एंगल कितने डिग्री का हो गया? अब ये कितना हो गया? 90 प्लस 90। ये ऐसे जा रही लाइन है, स्ट्रेट तो हमें तो स्ट्रेट चाहिए, तो इसलिए ये एग्जैक्ट कहां लाई करेगा? ऑन BC पे लाई करेगा। अब देखो बिल्कुल सेम क्वेश्चन पर चलते हैं। एक ही क्वेश्चन को एक्सरसाइज में कितनी बार छाप दिया? 2 बार छाप दिया। हाँ भाई, ये ऑनलाइन का काम चल रहा है लाइव, और निकालो एग्जाम्पल नंबर 5 निकालो। हाँ भाई, एग्जाम्पल नंबर 5 पढ़ना शुरू करो। क्या लिखा? 2 सर्किल्स कट एट A and B, AD and AC आर द, हाँ भाई, 2 सर्किल एक दूसरे को कहां कहां काटते हैं? ये देखो, लो A और
कहाँ काटते हैं? बी पर। लो भाई ए और बी पे काटते हैं। और एडी और एसी कौन है? डायमीटर है। कह रहा प्रूव करो ये बी पॉइंट किसके ऊपर लाइज करेगा? सीडी पे लाई करता है। बताओ। सीडी। सेम क्वेश्चन हो गया कि नहीं हो गया? नाम बदल गए, काम नहीं बदला। बोलो हाँ या ना। सात्विक भैया बैठे, मैं इंतजार कर रहा, बच्चे कब करेंगे। फिर से डायग्राम बनाओ, एग्जाम्पल नंबर 5 लिखो। सेम क्वेश्चन दोबारा छाप दिया, सेम क्वेश्चन, पूछने का ढंग अलग हो गया। हाँ भाई, वहां पूछ रहा था कि शो करो कि दोनों सर्किल एक दूसरे को कहां कट करेंगे? थर्ड लाइन पर। और यहां डायरेक्ट कह दिया कि भैया ये पॉइंट बी तीसरी लाइन के ऊपर ही लाइज करेगा। यहां तो ये हमने खुद डिसाइड किया था, यहां इसने खुद कह दिया। डायग्राम बनाओ दोबारा से, और एडी और एसी इसको क्या लिखो? डायमीटर। ठीक कर लेना। लिखो गिवन में एडी एंड एसी आर द डायमीटर ऑफ टू सर्किल्स कट एट ना ए एंड बी। अब की बार 2 पॉइंट पे काटता है, ऐसे दिया हुआ है। अच्छा, इसमें और पिछले क्वेश्चन में क्या फर्क है? आपने वहां ट्राइंगल की साइड को डायमीटर मानकर सर्किल बनाए थे, यहां 2 सर्किल दे रखे हैं एक दूसरे को काटते हुए, और एडी और एसी का नाम क्या दिया हुआ है? खुद डायमीटर दिया हुआ है। ये फर्क है। क्या फर्क है लवकालरा जी? पिछला क्वेश्चन में पहले ट्राइंगल बना था, बाद में 2 सर्किल बने। यहां क्या हुआ? पहले 2 सर्किल कटे, बाद में डायमीटर बने। समझ गए? रिजल्ट वही निकलेगा। टू प्रूव में लिखो पॉइंट बी लाइज ऑन, बताओ किस पर? डीसी। पॉइंट पी लाइज ऑन डीसी। लिखो हेडिंग में ज्वाइन एबी, ज्वाइन एबी। चलिए प्रूफ बताओ भाई। सबसे पहले कौन बच्चा बताएगा डायमीटर का नाम क्या है? लिखो सिंस एडी इज द डायमीटर, एडी इज द डायमीटर ऑफ सर्किल, सो एंगल 190, ब्रैकेट में स्टेटमेंट दे दीजिए एंगल इन सेमी सर्किल। फिर से लिखिए आल्सो AC is the diameter of circle, so angle 290, same reason, angle in semicircle। दोनों इक्वेशन को ऐड करिए, 1 + 2 90 + 90 180। लिख दिया 90 + 90 180। लिखो सो DBC is a straight line, so DBC is a straight line, DBC is a straight line। Therefore point B lies on DC। ये उतार दो, point B lies on DC। Point B lies on DC। अब मेरी नई बात सुनो, जो पिछले वाला क्वेश्चन था ना, उसमें एक लाइन छोटी सी लास्ट में ऐड कर लो। देखो इसके बाद आपने लिखा था एंगल 1 + 2 180, फिर आपने क्या लिखा था? सो BPC इज ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, यहां एक लाइन और लिख लो, लिखो देयरफॉर द पॉइंट्स, देयरफॉर द पॉइंट्स, लिखो B ऐसे, कॉमा P, कॉमा C आर कोलिनियर, आर कोलिनियर। कोलिनियर माने एक ही लाइन पे, ऊपर नीचे नहीं है ना, लाइन के अबव है ना लाइन के बिलो है, बिल्कुल ऑन द
लाइन है। इसके बाद फिर आपने वो लाइन लिखी हुई है, सो पॉइंट पी लाइज ऑन बीसी। कहानी बताओ, कुछ कुछ समझ में आ गई कि नहीं आ गई? आ गई? Yes, sir. चलिए Yes, अगले sir. क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें पहले सर्किल थे, दो सर्किल एक दूसरे को काट रहे थे, ज्वाइन करके डायमीटर बनाए। वहां पहले ट्राइंगल की दो साइडें थी, उनके ऊपर सर्किल बनाए थे। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 11 रीडिंग करिए, क्वेश्चन नंबर 11 की। भाई क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ा जा रहा है। क्या देख रहे कपिश बाबू, टाइम देख रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ा जा रहा है। एबीसी और एडीसी दो राइट ट्राइंगल है, एक ही हाइपोटेनियस एसी के ऊपर। जरा देखना, पहले तो मैंने आपके सामने एक हाइपोटेनियस बना ली एसी, इसके ऊपर कितने राइट ट्राइंगल बनाने? दो। चाहे 100 बनवा लो, फिलहाल कितने बनाने? दो। ये देखो, ये रहा पहला राइट ट्राइंगल, 90 डिग्री का साइन भी लगा दिया, नाम क्या है? एबीसी। लो दूसरा राइट ट्राइंगल बना दिया, इसका नाम क्या है? एडीसी। देखो बाटला साहब, दो राइट ट्राइंगल बना दिए एक ही हाइपोटेनियस के ऊपर। कह रहे हैं शो करके दिखाओ सीएडी सीबीडी के इक्वल होगा। आओ भाई जरा सीएडी ढूंढ ले, कहां है सीएडी? वो रहा, कहां देख रहे हैं पहले? सीएडी, ये रहा सीएडी। मिला केशव भैया? सीएडी। दूसरा नाम क्या दिया हुआ है? हाँ भाई प्रभात भैया सो गए? क्या नाम दिया दूसरा? CBD. सीबीडी। सीबीडी के लिए मुझे लाइन ज्वाइन करनी पड़ेगी। ये देखिए, अरे सर्किल कहाँ है जो हो गया? हाँ भाई इधर देखो, अगर मैं इस पूरी फिगर को साइक्लिक प्रूफ कर दूं, क्या प्रूफ कर दूं? तो बताओ, कौन बताएगा? सीएडी का आर्क क्या होगा? सीडी। भाई ए हटाओगे ना बीच में से, और सीबीडी के बीच में से बी हटाओगे, इसका आर्क भी क्या होगा? लेकिन अभी कोई CD. सर्किल नहीं है। जब तक सर्किल नहीं होगा, सर्किल की फिगर कैसे, थ्योरम कैसे लग जाएगी? तो पहले मुझे इस फिगर को क्या प्रूफ करना पड़ेगा? कौन बताएगा? बी कितना है और डी, और 90 + 90 लिखो। 180. लिखा हो क्या? लिखो, बता तो दिया। लिखो एंगल बी इक्वल 90 डिग्री, ब्रैकेट में लिखो गिवन। एंगल डी इक्वल 90 डिग्री, इसके ब्रैकेट में भी क्या लिखो? गिवन। लिखो ऐड एंगल बी प्लस एंगल डी इक्वल 90 + 90। बताओ कितना आ गया? 180। लिखो सिंस द सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD is 180 degree. Since the sum of opposite angles of quadrilateral ABCD is क्या लिखा? 180 डिग्री। लिखिए therefore quadrilateral ABCD is cyclic quadrilateral। ये दोनों फिगर, अब ये पूरी फिगर साइक्लिक हो गई। हो गई? लिखो therefore एंगल CAD इक्वल एंगल CBD। देखो यहां आप इमेजिन करो कि यहां पर एक सर्किल है, चारों पॉइंट से पास होकर जा रहा है। सात्विक भैया बीच में से ए हटाना,
तो आर्क का नाम क्या पड़ गया? CD। देखो भाई, यहां से B हटाओ, आर्क का नाम क्या पड़ गया? CD। ठीक है, तो एक ही आर्क से दो जगह सर्किल में अलग अलग एंगल बन गए, वो भी रिमेनिंग पार्ट पर। तो दोनों आपस में क्या होंगे? तो लिखो ब्रैकेट में, एंगल्स ऑन सेम सेगमेंट सबटेंडेड बाय सेम आर्क DC या CD, सबटेंडेड बाय सेम आर्क CD। और देखिए कितना छोटा सा क्वेश्चन था और कितनी जल्दी प्रूव्ड हो गया। कहानी बताओ समझ में आई कि नहीं आई? सर जो प्रॉपर्टी लगाई है वो तो सर्कल की है और है ये क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक ना। क्वाड्रिलेटरल। हाँ, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ना, तो जो फिगर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होती है ना, उसके चारों हाँ जी तरफ सर। अपने आप क्या होता है? अब उसकी सारी प्रॉपर्टी सर्किल की लग सकती हैं, चाहे सर्किल हो चाहे ना हो। तो सर इसमें कुछ लिखना पड़ेगा क्या? मतलब सिंपल आप ये ना क्वेश्चन ना, सॉल्व ये कर। देखो लिखा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक ओके क्वाड्रिलेटरल सर। लिखने का मतलब ही क्या है कि कोई क्वाड्रिलेटरल कहां बना हुआ है? सर्किल के अंदर बना हुआ है। ये मतलब ही है साइक्लिक का, कि कोई फिगर ने, किसी सर्किल ने एक क्वाड्रिलेटरल को घेर रखा है, सर्कमस्क्राइब किया हुआ है। इसका मतलब है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का कि इसके चारों वर्टिसेस सर्किल के ऊपर आ रहे हैं, चाहे सर्किल हो चाहे ना हो। तो उस ओके सर। प्रॉपर्टी के बेस पर हमने कहा कि ये दोनों के, अच्छा ये बात तो मैं पहले भी कह सकता था, जबकि सर्किल तो ना पहले ना अब भी है। तो इसलिए मैंने इस फिगर को सबसे पहले क्या प्रूफ किया? साइक्लिक प्रूफ किया। साइक्लिक। कंस्ट्रक्शन में मैं सर्किल नहीं बना सकता, मुझे क्या पता इन चारों पॉइंट से सर्किल पास होकर जाएगा, मुझे क्या पता, या कोई कंस्ट्रक्शन थोड़ा करनी मुझे कोई। इसलिए मैंने फिगर को साइक्लिक प्रूफ किया, और जब कोई फिगर साइक्लिक प्रूफ हो जाती है, सर्किल हो चाहे ना हो, उसकी प्रॉपर्टीज एप्लीकेबल होती है। बात समझ में आ गई? अब बचा हुआ एक क्वेश्चन और, हाँ भाई, और एग्जाम्पल कल कराऊंगा, और फिर इसकी थ्योरम प्रूफ करवाऊंगा। ये जितनी भी ये थ्योरम आप पढ़ रहे हो ना, ये सारी थ्योरम प्रूफ होंगी। बात समझ में आ गई सभी बच्चों यस से? सर। यस सर। हाँ भाई, सभी बच्चों से, ऑफलाइन वालों से भी और ऑनलाइन वालों से भी, दो रिक्वेस्ट करनी है। पहली ये कि जो शीट आपके पास आ रही है उसे डेली करते रहिए, और धीरे धीरे हम लोग टाइम निकाल के प्रॉब्लम बताते रहेंगे। दूसरी ये कि आप अपनी अपनी फीस फाइनलाइज कर दीजिए बिल्कुल एकदम, क्योंकि आपको पता नहीं कि हमारा कितना रेशो में नुकसान हो रहा है। ठीक है, तो आप लोग इस, क्योंकि हमने आपका अमाउंट भी कम कर दिया, तो इसलिए जिसकी जितनी जो फीस पेंडिंग है उसको फाइनलाइज कर दीजिए। ठीक है, तो जो आज पढ़ाया उसका रिवीजन करके रखना, नहीं तो कल का टॉपिक समझ में नहीं आएगा। थैंक यू वेरी मच। राधे राधे। राधे राधे सर। राधे राधे। राधे राधे सर।